Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and in our last video we completed our chapter number 10 on circles, जिसमें हमने exercise 10.2 अपनी complete कर ली थी। और आज जो है हम अपना नया chapter 11 which is areas related to circles, इस circle से related जो भी areas होते हैं उनके terms समझेंगे और उनके क्या formulae calculate करने के होते हैं areas के, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तो यहाँ पर आप एक ये फिगर देखिए, ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। अच्छा, आर्क जो होती है, आर्क आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ी होगी भाई। एक ये मान लो मैंने इतना, ये एक आर्क हो गई, ठीक है। सो द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। मान लो ये ए पी बी जो है ये आपकी एक आर्क है, और जो दो रेडियाई हैं भाई, ओ इज द सेंटर, ओ ए ओ बी दोनों ही रेडियस हैं सर्कल के। तो इस आर्क और दो रेडियस के बीच का जो रीजन है, जो सर्कल का रीजन है, उसको आप बोलते हो सेक्टर। अब ये वाला जो है, ये जो छोटा वाला बना, ये आप बोलोगे माइनर सेक्टर। और ये जो बाकी का बना है भाई, बाकी का भी क्या है, ये वाला, ये एक मेजर आर्क हो गई, बड़ी आर्क बन गई एक, ये वाली एक क्यू भी। तो इसके और ये जो दो रेडियस है इनके बीच का ये वाला जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको हम मेजर सेक्टर बोल देते हैं। सो दिस इज योर माइनर सेक्टर, दिस इज योर मेजर सेक्टर। सेकेंड थिंग आती है कि सेगमेंट क्या होता है। अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इट इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो भाई मान लीजिए आपने ये ए बी एक आर्क कर ली, और ये एक क्या है, ये एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को इससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये एक कॉर्ड है। और ये एक मान लो एपीबी जो थी आपकी, ये एक आर्क है। तो ये वाला जो रीजन है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है, उसको आप बोलते हैं सेगमेंट। और जैसे आपने सेक्टर में किया था, ये जो छोटा वाला है, ये जो छोटा वाला है, ये आपकी है माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ी वाली है, इसको मान लो आपने क्यू पॉइंट बोल दिया, ये आपकी बन गई, ये वाली जो है ये आपकी बन गई मेजर सेगमेंट। सो दिस इज अ माइनर सेगमेंट। छोटे वाली जो बनी, ये मैंने यहाँ पे भी एक ड्रॉ आपके लिए किया हुआ है। ये वाला जो बना, ये वाला जो है, ये सी डी इज सम कॉर्ड। और ये जो आर्क बनी, तो ये आर्क सीपीडी और ये जो सी डी कॉर्ड है, इनके बीच का जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। जो कि छोटा वाला रीजन है तो वो आपकी माइनर सेगमेंट हो गई। और ये जो बड़ी वाली है भाई, बड़ी वाली मान लो ये वाला आपका, ये वाली आर्क है, ये आर्क और इस कॉर्ड के बीच का जो ये जो बड़ा रीजन है, इसको आपने बोल दिया मेजर सेगमेंट। तो वन इज माइनर सेगमेंट, वन इज मेजर सेगमेंट। सिमिलरली वन इज माइनर सेक्टर, अनदर इज द योर मेजर सेक्टर। दूसरा, अब सेक्टर के केस में एक ये जो एंगल जो है, ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर थीटा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द सेक्टर, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। अब एंगल ऑफ द मेजर, भाई एंगल, अब ये माइनर सेक्टर का एंगल थीटा है, मेजर सेक्टर का आप कैसे निकालेंगे, आपका जो पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। सो योर द एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर। भाई 360 में से आपने अगर थीटा को माइनस कर दिया तो आपका ये एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर आ जाता है। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं, और इन्हीं के ऊपर कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, या एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, या लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालने, ये अब हम आगे अभी फॉर्मूले में अपने। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है, सो फर्स्ट इज योर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। भाई जहां पर सेक्टर का जो एंगल है, जो कि थीटा अगर दिया गया है आपको, तो उसमें उस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, जो थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर। लेंथ ऑफ द आर्क, भाई आर्क की आपको लेंथ भी निकालने को कही जा सकती है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, भाई सेक्टर जिसका की एंगल थीटा है, भाई सेक्टर आपका बना कैसे, सेक्टर आपका बना वो जो आपकी आर्क थी और जो दो रेडियस थे उनके बीच का जो था वही आपका सेक्टर था। और अगर उसमें एंगल थीटा उसने बनाया है, थीटा एंगल है उस सेक्टर का, तो जो लेंथ ऑफ द आर्क है, उस आर्क की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। So this is the length of the arc of sector of angle theta.
तो ये आप मान लो इसको 1 टर्म दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये आप मान के चलिए कि जब आप ये थीटा वाला निकाल रहे हैं तो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। अब आपको बोला जा रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू योर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। भाई आपने एक ये बनाया, ठीक है, तो अब आपने मान लो ये एंगल जो था ये थीटा था, तो अब ये माइनर सेक्टर का तो आपने इससे निकाल लिया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको मेजर का बोलेंगे तो अब मेजर का निकालने के लिए अगर आप इस पूरे सर्कल का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, उसमें से आप इस वाले माइनर सेक्टर को हटा दे, माइनस कर देते हैं, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, जो कि आपका ये ओ ए क्यू बी का आ जाएगा। एंड वन लास्ट इज योर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर आपको माइनर सेगमेंट का जो है, अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया जो है वो दिया गया है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है? अगर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। आपको अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता है तो आप वहां से एरिया ऑफ मेजर, भाई आप सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को अगर माइनस कर देते हैं तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आपको दिया गया तो आप वहां से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर कैलकुलेटिंग the areas related to circles। और in our next video we will be doing our exercise number 11.1, जहां पर कि आपको ये सभी formulas को use करके अपने questions को solve करना होगा। So today we have discussed the introduction to the areas related to circles, कि क्या terms होती हैं, sector क्या होता है, segment क्या होता है, arc क्या है, chord क्या है, major sector, minor sector, major segment, minor segment। तो अब और ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको पता होने चाहिए। कुछ चीजें गिवन होंगी, कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, विच यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।